नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, जिसकी पहली कंडीशन हमने फुलफिल करने की कोशिश किया है इस मार्केट को लेकर के, जो इसमें क्या-क्या चीज़ पे हमने खासकर फोकस किया। एक ऐसी कंपनी को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश किया है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच का होना चाहिए और साथ में शेयर होल्डिंग जो नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बातें कहते हैं, वो 10,000 और उससे ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होती रहना चाहिए। साथ में कुछ कंडीशन और हमने अप्लाई किया है जहाँ पे प्राइस टू अर्निंग को लेकर कहा है कि नियरली हमें 25 से ज़्यादा मल्टीपल नहीं चाहिए और इतना ही नहीं और वो जो इंडस्ट्रियल का पी है वो भी उससे भी छोटा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक कंडीशन हमने और अप्लाई किया है कि डेट टू इक्विटी भी लेस देन 1 के आसपास दर्ज करना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, इसी लिस्ट में हमारे सामने एक कंपनी का ज़िक्र निकल के आता है। समझने की ज़रूरत है, जहाँ हम कंपनी की बात करें जो हम लोग देख रहे थे कंपनी वेबसाइट्स पे जो अलग-अलग इनके विजुअल्स हैं, जहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर कहती है, सर्विसेज को लेकर कहती है। सीआईई इंडिया इसका नाम है। बेसिकली इनका काम फॉर्जिंग डिवीज़न से बिलॉन्ग करती है। अलग-अलग डिवीज़न इनके पास है जहाँ पे अ, या जो ऑटोमोटिव्स का सेक्टर की कंपनियाँ हैं, उनके लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर उनका कामकाज है। यदि इनकी वेबसाइट्स डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए कंपनी को लेकर तो क्या कहती है? तो कंपनी कहती है इनके क्या-क्या करती है? कहते हैं टेक्नोलॉजीज़ में करती है, सेगमेंट वाइज़ भी ज़िक्र करती है और अपने क्लाइंट लिस्ट को भी ज़िक्र करती नज़र आती है। तो एक नज़र इनकी हम जानने की कोशिश करेंगे, तो इनके सेगमेंट वाइज़ क्या है? तो सेगमेंट वाइज़ की डेटाबेस के मुताबिक कहते हैं कार प्लस यूटिलिटीज़ व्हीकल से लेकर के चाहे मीडियम हैवी व्हीकल हों, चाहे टू व्हीलर्स हों, एग्रीकल्चर एंड ऑफ लोड्स व्हीकल जिसमें ट्रैक्टर की बातें किया जाए, इलेक्ट्रिकल जो कि फोर व्हीलर आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट डिमांड में है, उसमें अलग-अलग प्रोडक्टिविटीज़ पे कंपनी का कामकाज रहा जिसमें कि चेसिस एंड द बीआईडब्ल्यू पे काम करती हैं, ड्राइव ट्रेन की बातें इन्होंने रखी थी, तो इनको लेकर के देखा जाए। इसके अलावा यदि क्लाइंट लिस्ट की भी ज़िक्र किया जाए कंपनी का, तो क्लाइंट लिस्ट में कौन से ऐसे ब्रेक बड़ी क्लाइंट हैं जो कि इनको सपोर्ट देती है और उनके साथ कामकाज करती है। देखा जाए तो कंपनी ये डेटाबेस कहती है कि ग्लोबल कस्टमर इनके पास जो है जिसमें कि बजाज से लेकर के चाहे बुश हो, मेंस हो, मारुतिज़ हो, नेक्स्टीड हो जैसे कंपनी के शामिल करते हैं जहाँ पे हुंडईज़ हो या हीरो हो, ये सभी कंपनियों के साथ ये कंपनी कामकाज को फैलाती नज़र आती है और जिनके लिए शायद इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो इसकी मार्केट में जिस हिसाब से हमने कंडीशन के बेसिस पे सर्च करके लेके आए थे, उससे पहले इस कंपनी की एक नज़र चार्ट पे डाल के देखिए। देखिए हमने 1 साल की ट्रेंडिंग को समझने की कोशिश किया, तो मार्केट में अप डाउन की सिचुएशन हमने देखा कि एक बॉटम के आस-पास आके अटकी थी और ये जो बॉटम प्राइस थी, वो इनकी लाइफ टाइम लो नहीं था, 52 वीक की लो नहीं था। यदि हम पिछले 1 साल की बात किया तो इसे 52 वीक की लो इससे पहले गुज़र चुका था। अभी दोबारा उन्होंने उसी लेवल के आकर नियर अबाउट द आसपास उन्होंने जगह क्रिएट किया था। तो क्या यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश में है या मार्केट कुछ और अंदेशा से चलती नज़र आ? और यहाँ पे पिछले 5 सालों की डेटाबेस को देखेंगे तो ये दिखती है कि यहाँ पे इन्होंने सपोर्टिंग लेवल लेने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे यदि सपोर्ट स्टेबल करती है तो शायद मार्केट में बेटर होगा, अदरवाइज मार्केट में ट्रेंडिंग क्या बन रही है? ट्रेंडिंग इसका बिकवाली का देखने को बना। यदि इस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलने की समझने की कोशिश करेंगे जिसमें समरी डेटाबेस को भी जानने की कोशिश करें, तो कुछ पहलू पे हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो प्राइस है वो करीब 295% की जंप है। इंटरेंसिक वैल्यू से देखा है तो मार्केट अच्छी खासी रैली कर चुका है। हायर टू हायर भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। लोअर साइड में देखा गया तो उससे भी लगातार कह सकते हैं कि वहाँ से करीब 20% से ज़्यादा की उछाल क्रिएट हो चुका है। नियरली की बात किया जाए। यदि इनकी इंडस्ट्रियल पीई के मुताबिक देखते हैं तो कंपनी में आज भी पूरे के पूरे मार्केट में जगह खाली है और साथ में केवल और केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यदि आप इनको अर्निंग पर शेयर देखा है तो अगर 21 रुपये से ज़्यादा अर्निंग करती है और नंबर ऑफ शेयर कितना 37 करोड़ से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर की बात। इसको लेकर के मार्केट कैप करीब 18,000 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है, जहाँ पे आरओई आरओसी की आंकड़ा 20 से लेकर के 18% के आसपास झेलती है, जहाँ कंपनी में अच्छी खासी कंट्रोल है। 65% से ज़्यादा की कंट्रोल प्रमोटर होल्ड करता है और डिविडेंड यील्ड भी करीब 104% के रेट से पे आउट करती है। इस तक यहाँ तक सब कुछ क्या दिखती है?
अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है, लेकिन क्या कुछ और चीज़ों को जानना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, जिसमें डेट टू इक्विटी है, करंट रेशियो का नंबर है, और एक नंबर को और हाईलाइट करता हूँ इन सबको करने के बाद। देखिए, मैं सिंपल से ये समझने की कोशिश करूँगा, जो कोई भी कंपनी अपनी बिज़नेस कर रही है, तो उसको रिस्क फैक्टर कितना है अपनी बिज़नेस से रिलेटेड, और वो क्या आने वाले समय में बेसिक बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगी, या हाई रिस्क की तरफ तो नहीं धकेलती जा रही नज़र आती। यहाँ तक देखा जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कंपनी ये बात कहती है कि हमने 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग किया, तो यहाँ पे ये दर्ज करती है कि आज लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में इनका 155 रुपए का आज भी, मैं एग्जाम्पल तौर पे लेता हूँ, यदि 100 रुपए की कंपनी ये कहती है कि हमने प्रॉफिट बुक किया, तो 155 रुपए का इनका मार्केट में उधार बनी थी, जो कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक की बात है। यदि कंपनी को देखा है, तो कंपनी का नाम महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव लिमिटेड था। बाद में इसका नाम देखा गया कि जो कि सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ सीज ऑटोमोटिव ऐसे का कंपनी है। इसके अलावा देखा जाए, स्पेंस महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इन द ऑल्सो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर इन द कंपनीज को लेकर के था। महिंद्रा ग्रुप से लगता है कि बिलोंग करती हुई नजर आती है, और इसका कामकाज हमने जैसे देखा था कि इनके कामकाज में अलग अलग चीज को लेकर के हमने समझने की कोशिश करें, इनके पास क्या 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 प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे फॉर्जिंग से लेकर के कास्टिंग हो, गियर का काम हो, मैग्नेट का काम हो, एल्युमिनियम्स का काम हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो कंपोजिट्स को लेकर के इन सभी इनकी प्रोडक्टिविटीज हैं, जहाँ पे ये स्टाम्पिंग्स वाले सिस्टम तक में इनका कारोबार बनती नजर आती है। इसके अलावा यदि हम मार्केट की लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को देखा जाए, तो इसके मुताबिक यदि आप ईयरली डेटाबेस को देखते हैं, तो ट्रेंडिंग क्या मूव दर्ज करती है? ट्रेंडिंग दर्ज करते कि यहाँ पे लगातार मार्केट अप टू अप के लिए क्रिएट होती नजर आती है, और यहाँ पे देखा है कि परसेंटेज भी अच्छी खासी रैली क्रिएट करती नजर आती है, जहाँ पे 800% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती है ऑन द वाई ओ वाई बेसिस पे फ्रॉम द ईयर एंड ईयर बेसिस। वैसे ही आंकड़ा यदि क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखा है, तो शायद कह सकते हैं कि अप डाउन की सिचुएशन में कुछ चीज़ें में सितंबर के कंपेरिजन यदि आप देखेंगे, तो कुछ में डिक्लाइनिंग का सिचुएशन है, जबकि ईयरली डेटाबेस इसके विपरीत ही देखने को मिला है। जबकि चार्ट लेवल हमने देखा था कि चार्ट लेवल इनका ट्रेंडिंग, इनका लगातार अपसाइड अप ट्रेंड के लिए बनती नजर आती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनका ट्रेंडिंग की माहौल क्या है, पिछले एक महीने की बात किया जाए, तो ट्रेंडिंग इसका लगातार अप डाउन के सिचुएशन में अपने एक महीने के बॉटम पे आकर के जगह क्रिएट किया, जिस प्राइस पे उसने खुला था, और मार्केट दोबारा यहाँ से रनवे की तरफ चलने की कोशिश में लगी हुई। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए, तो कंपनी में जो इंटरेस्ट की बर्डन है, वो बिल्कुल सस्टेनेबल है, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से बिल्कुल एडजस्टमेंट करने के लिए सक्षम बनती नजर आती है, अर्थात कंपनी में जो अदर सोर्स ऑफ इनकम वो काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती है। इसके मुताबिक हमने यहाँ पे देखा, तो कंपनी ओवरऑल नेट इनकम अपनी बिजनेस से 9% की सेविंग कर पाती है, और 9% सेविंग के पीछे यदि रिस्क को देखा जाए, तो केवल 1 मंथ के लिए रिस्क फैक्ट की बात कहती है। और और समझने की बात ये है, जो कंपनी पैसे लेते हैं तो करीब 25 दिन में, लेकिन देती है अपने वेंडरों को 144 दिनों तक क्या करके, बड़े सहन। जहाँ तक बैलेंस शीट का सवाल है, उसमें ये दर्ज करती है कि इनका जो पोजीशंस हैं, खास करके बोरेंग्स को लेकर, वो लगातार पे आउट करती जा रही है, और साथ में इनका जो फिक्स जो एसेट्स का पोजीशन था, उसमें बहुत ज़्यादा तो कमी नज़र नहीं आई, लेकिन इनकी बैलेंस शीट के वेटेज में कमी दर्ज करती हुई नज़र आई। ओवरऑल लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए, तो कंपनी सेल्स करती जा रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा अप डाउन के साथ साथ बनती नजर आती है, सेम आंकड़ा डिजाइन, सेम एक्टिविटीज के साथ, सेम कंपैरिजन के साथ इनका स्टॉक प्राइस भी उसी रिएक्शन से कामकाज करती हुई नजर आती है, अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट कर। जहां निवेशकों का यदि इंटरेस्ट जाना जाए, तो कंपनी में पीयर्स के मुताबिक यहाँ भी आज भी जो है इंटरेस्ट बाकी कंपनियों के मुताबिक काफ़ी कम दर्ज करता है, जिसमें कंपेयर करने के टाइम पे यदि आप करते हैं राजा और राधा रामकृष्ण फॉर्जिंग हो, पीटीसी इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, इसके मुकाबले यहाँ भी आज भी काफ़ी खाली सा जगह बना हुआ है, जबकि निवेशकों कंटेस्ट में कह सकते हैं कि 1,25,000 से लेकर के 1,30-1,35 तक के आसपास निवेशकों कंटेस्ट है। कंपनी में एफआई और डीआई की अच्छी खासी भूमिका है। आम पब्लिक के पास तो चिन्नी भर 10% की होल्डिंग छोड़ के रखी है, अर्थात ज़्यादातर जो पोजीशन है वहाँ पे एफआई ने अपनी सॉरी डीआई ने भर भर के खरीद के रखा है। जिस डीआई की बात किया जाए, जो डीआई के पास कुछ नहीं था,
वो लगातार खरीदती जा रही है और प्रमोटर अपने शायद वहाँ से बिकवाली का भी दर्ज करती नज़र आती है, जिसमें खास करके देखा जाए कुछ बड़ी में, तो बड़ी लिस्ट में शामिल के लिए देखा जाए तो एचडीएफसी ट्रस्टी से लेकर के बड़ी इंडियन के जितने बड़ी-बड़ी डीआई की बात किया जाए, उनका नाम यहाँ पे शामिल करता है। यदि हम पब्लिक होल्डिंग की बात देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ बड़ी नाम शामिल नहीं आता, सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कोई किसी का नाम शामिल नहीं करता है। लेकिन यदि इनकी हम उन एनालिसिस पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे तो ये कहता है कुछ चीज़ें इनको फेवरेबल कहती है, कुछ इनको इनफेवरेबल कहती है, लेकिन रिस्क हो मार्केट में कुछ तो इनफेवरेबल तो होती ही रहती है। उसको लेकर के रिस्क फैक्टर को भी समझना ज़रूरी होता नज़र आता है। जहाँ तक बीएसई के डेटाबेस की सवाल है, हमने इस डेटाबेस में देखा तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी जो अपने निवेशकों को हर साल कुछ न कुछ देती है और वो करीब-करीब देखने को मिला कि ₹5 से ज़्यादा की कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर देती है। ₹5 से ज़्यादा के डिविडेंड भी पे आउट करती नज़र आई है। और कुछ पार्ट्स को लेकर देखा जाए जहाँ पे कुछ सालों में सालों-साल डेटाबेस में कंपनी पिछले 10 सालों में परफॉर्मेंस लेवल अच्छी करती नज़र आई थी। खास करके 2 साल से लेकर के और 10 साल के बीच में। फिलहाल कुछ दिनों से ट्रेंडिंग इसका लगातार डाउन ट्रेंड में दिखती नज़र आई है और कई बार अप ट्रेंड, कई बार डाउन ट्रेंड हम लोगों ने इस सब चीज़ों को यहाँ पे देखा है। कुछ चार्ट में ये कह सकते हैं कि कई बार कंपेयर करने के टाइम पे इस पोजीशन से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो मार्केट डाउन साइड दिखेगा, यहाँ से यहाँ करेंगे तो मार्केट अप साइड अप ट्रेंड दिखेगा। तो ये एक उस भाव की ट्रेंडिंग के भाव की बात ही कहती है और हमने इस कंपनी को लेकर थोड़ा-सा समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। कुछ पॉइंट अच्छी लगी, कुछ पॉइंट अच्छी नहीं भी लगी, जिसमें कि अच्छी लगने वाली बातें में हमने शामिल किया था कि खास करके इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेटर करती नज़र आती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस को की ग्रोथ को लेकर के। लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का बेटर ही करती नज़र आती, क्योंकि ईयरली डेटाबेस इनका बेटर के की चांसेस में है। जबकि इससे पहले भी कंपनी इस तरह की कई बार रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ नज़र आया था। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।